व्यक्ति अच्छी भाव से, अच्छी नीयत से, अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान, इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं कर? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चले जाता, सात्विक बनाता चलेगा। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियां हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है पर श्वास की गणना करना कठिन है। इन श्वासों से हम कितना भगवान का नाम लिए हैं, इन श्वासों से हम कितना परमात्मा का स्मरण किए हैं, इन श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग होगा। कर्म का भोग कैसे होगा? बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी।
और जितनी भी फिल्में आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, पर प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना, भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी, जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विषैला है वासुकी नाग, कितना विषैला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता था, हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता।
और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करिए, कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसे ही निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक देते। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक, थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन।
तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझा, खूब समझा। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी, और जितनी भी कथा चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और जो आपने कहा था छोटू भाई जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे कि सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल सूरत वालों का मिला। ये आपको यही थी। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट नावा। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया है। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे हो। यहां कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए, यहां तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो
2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगा कर कहेगा, मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाए। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया और प्रमाणित पत्र, एक पत्र भेजा है किसी ने। ये सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है। जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र को। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या गुणगान गाऊँ कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई। और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर 4थे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी, 4थे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाबा मेरे उसको आराम दे दिया।
शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी। चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी को, और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाने पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। 3 जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाए। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे, अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे, तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3-3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो कुछ सहज है।
पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा है। मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर झेल लिया और संभाला। पूरी समिति तो कर रही है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी जागरूकता के साथ काम किया है, वो कथा में भी नहीं बैठ पाए, कार्यक्रम में उनको संभालने में लगे रहे, पार्किंग को संभालने में लगे रहे, रोड पर व्यवस्था संभालने में लगे रहे, जो भोजन व्यवस्था संभालने में लगे रहे, सब ने व्यवस्था को संभाला। वो तो कथा में भी नहीं पहुंचे, उनको भी मैं साधुवाद देता। कठिन है। आप शिवपुराण की कथा को कथा, हाँ कोई भी बाचे वो कथा हो सकती है, पर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, सीहोर से जब तुम्हारे नगर में ये शिव महापुराण की कथा अगर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी आए, तो अपने घर से एक बार उसके पंडाल में पहुंचकर बाबा के आगे झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर, नमन जरूर देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी इन्हीं की बहन के लड़के का लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बचेगा नहीं, घर भेज दिया था। बहन को एक दिन, चौथे दिन की कथा में पंडाल में लाकर बिठा दिया। वो मिट्टी लगाकर